नमस्ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय सदस्यत्वेन व्यासारसैलपूर्णं कज्जालिके ज्ञानकार्याय कृष्णाय वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दं देवकी परवानलागान्धारणीलोत्पलादीर्घ्यामेन वेदाव्यासवर्तिं करणदीसन्नत्रोतैषो पारासर्जगतसरोजमलं नीतान्नाप्राणयति सज्जन सत्पदेरः केतीयमानन्दा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रद्वंसिनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वाङ्मयं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगस्थानगम्यं वन्दे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाध्यानावस्तेन मनसा पश्यन्ति नन्दं शान्तं सुरासुरवनं देवाय तस्मै वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः। अतो पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वं मूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविम् अधोचोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः पुनः प्रवृद्धा विषयप्रभालाम् अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो जो है कल हम लोग ने देखा कि भगवान ने जो है 14वां अध्याय जो है जो तीनों गुण हैं सत्व रज और तम, ये तीनों गुणों को बतलाया और जो उसके प्रभाव भी कैसा होता है, किस प्रकार से कौन से गुण का लाभ क्या होता है, इसका भी जो उन्होंने कल बताया। तो आप जो है ये संसार एक उदाहरण दे है, लौकिक उदाहरण जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, वृक्ष है, तो जो वृक्ष में शाखा है, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, ये सब जो होता है उसी प्रकार के जो है तो उसी को उदाहरण के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण जो है जगत को जो है किस प्रकार से ये है। तो श्री भगवान तो ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्य कहते अश्वत्थ। तो स्व का मतलब है कल और स्थ का मतलब है कि जो है रहना, माने अस्वस्थ न अस्वस्थ माने जो काल नहीं रहने वाला। कहते हैं यह जो इसका मतलब क्या है, सवेरा जहाँ होगा तो वो आने वाला कल हो गया, तो इसलिए वो आने वाला कल में नहीं रहने वाला है। लेकिन जो है ये ऐसा है कि ये जो निरंतरता जो है इसकी जो है ये वृक्ष है, जो अश्वत्थ ये वृक्ष है, तो ये क्या है, ये हर समय सदा सर्वदा जो है जीवित रहता है और ये बहुत तेजी से ये जो वृद्धि, इसकी वृद्धि बहुत तेजी होता है। जो है कहीं भी लगा दीजिए कहीं भी लग जाएगा, नहीं भी पानी दीजिए तब भी जो पेड़ जगता रहेगा जो है और जो है, लेकिन ये इसको जो है इसको तो औषधि के रूप में माना गया है।
लेकिन जो है फिर भी जो है हम लोग जो व्यवहार में इसको कहते हैं कि नहीं ये वृक्ष है, अस्वस्थ वृक्ष है, इसलिए इस वृक्ष के रूप में लिए, लेकिन औषधि के अंतर्गत तो आता है वनस्पति में। तो ऊर्ध्वम मूलम अधशाखम कहते हैं कि जो है इसका क्या है कि इसके जो मूल है, ये पेड़ जैसे उल्टा दीजिए, जब उल्टा देंगे तो इसका जो है जो मूल है, जड़ जो है वो तो ऊपर हो गया, और उसके बाद जो पेड़ जब बढ़ेगा तो इसके डालियां जो बढ़ेंगी तो नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो इसलिए इसके शाखा प्रशाखा जितने भी ये सब जो है वो नीचे की ओर है। लेकिन ये जो पेड़ कैसा है, कहते हैं अव्यय है, ये कभी जो है ना मरने वाला है, इसलिए जो है इसको ज्यादा, तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि जो है वृक्षों में जो है मैं जो है अस्वस्थ ही हूं, पीपल का पेड़ है। छंदांसी जस्य परिणामी, छंद माने वेद, तो वेद इसके जो है पत्ते हैं, माने ये ऐसा पेड़ है कि जो है वेद जो है पत्ते हैं। तो कहते हैं जो इस प्रकार से उस पेड़ को जान लेगा तो वह जो है वेदविद कहलाता, वेद को जानने वाला कहलाता। तो ये जो है क्या है, तो जो है परमात्मा जो है, एक तो वे जो परमात्मा जिसको हम लोग कहते हैं परम शिव भी कह देते हैं, परम ब्रह्म भी कर देते हैं, और उसके बाद जो है दूसरे की जो उपाधि से युक्त जो है, यानी कि प्रकृति से युक्त है, इसलिए कहते हैं माया की उपाधि से युक्त जो है ब्रह्म जो है परमात्मा जो वो ईश्वर कहलाता है। वो जो है समष्टि रूप है, माया क्या है, समष्टि है, टोटल है, और जो व्यष्टि क्या है तो अविद्या है, तो प्रति शरीर ये जो भिन्न भिन्न के रूप में ही है कैसे। तो इसलिए जो है अविद्या के उपाधि से युक्त जो है वह आत्मा जो है वो जीवात्मा कहलाता है। तो इसका मतलब है कि दो हो गए भाई, एक तो जो है क्या माया की उपाधि से युक्त हो गए, और दूसरे ही की जो है अविद्या की उपाधि से युक्त हो गए। तो लेकिन ये दो जो शाखा हैं ऊपर और नीचे, ये दो शाखाएं हो गई इसकी पेड़ के, और ये दो शाखाओं के जो ज्ञान है, माने जीवात्मा और परमात्मा के जो ज्ञान है वो कैसे जानेंगे, वेद के द्वारा ही होगा, क्योंकि जो है वेद ही उसके लिए जो है तो क्या है वो प्रमाण है, क्योंकि जो है धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, ब्रह्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम। तो धर्म के जानने वालों के लिए जो है वेद ही जो है प्रमाण है, और ब्रह्म को जानने के लिए जो है वेद ही जो प्रमाण है। तो इसलिए जो है वेद को जो तो कह दिए कि छंदांसी जस्य परणानि जस्तम वेद सवेद, इसलिए जो है उस पेड़ कैसा है, उस अव्यय पेड़ जो है तो उसको जो जान लेगा वही जो है सब कुछ प्राप्त कर लेता। तो इसलिए आगे थोड़ा सा बता रहे हैं, अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा, तो नीचे की ओर भी डालियां हैं, कहते ऊपर की भी डालियां हैं, पेड़ तो पेड़ है ना, तो जो सारे डालियां तो ऊपर तो होंगे नहीं, कुछ नीचे के भी रहते हैं, जैसे पेड़ का पेड़ है, पेड़ का पेड़ देखे ऊपर भी जा रहे हैं, ऐसे भी फैल रहे हैं सब। तो अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, अब कहते गुणों से ही प्रवृत्त, तो गुण कौन है, सत्व रज और तम। तो अब देखिए, तो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से प्रवृद्ध है। इसका मतलब जो हम लोग देखा था कि जो है पिछले में कि त्रिगुणात्मिका जो है वो प्रकृति है, और साम्यावस्था जो है वो प्रकृति, तीनों गुणों का जो अवस्था में समान है वो तो प्रकृति है, उसमें कोई उत्पत्ति होती नहीं है। लेकिन जब गुणों के तारतम्य में जब आ जाते हैं तब तो फिर जो है उत्पत्ति होने लगती है, फिर उसका बुद्धि से बुद्धि प्रदान है, महत्व है, अहंकार है, इस प्रकार से जो है
पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण है, फिर जो है तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत हैं, इन सब को करते करते जो है सारे के सारे जो है 25 तत्वों की जो है उत्पत्ति जो है होती है। तो वो सब क्या कहें, विकार है। तो साम्यावस्था प्रकृति जो है, जो वो माया है, तो वह क्या है, वह परा है, वो परा प्रकृति है। और जो उत्पन्न हुए हैं उससे विकार वाले जितने हैं, मन आदि जितने भी हुए हैं, बुद्धि आदि जितने हैं, सब के सब जो है अपरा प्रकृति है। इसलिए कहे कि जो है गुण प्रवृद्धा, गुण से जो है वह बढ़ता है। विषय प्रवाल, और तो इंद्रियां जो है क्या सब विषय के और जो है बहिर्मुख होते ही हैं। तो इसलिए कहे अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्माणि बंधीन मनुष्य लोके। कहते हैं इस मनुष्य लोक में जो है कर्म ही एकमात्र जो है कारण है, ऐसा कि जो बंध का भी कारण है और जो है मोक्ष का भी जो है कारण है। तो जो व्यक्ति कर्म करता है कि जो है मैं जो है करता हूं, तो इस प्रकार से मैं जो करता हूं करके कर्म करता है, तो वो कर्मफल का भी जो है भोग करने की आशा करता है, तो वो कर्माफल आसक्ति उसमें जो है। तो इसीलिए जो है यदि कर्ता बनेंगे तो भोक्ता होंगे, तो वो कर्मफल जो है अवश्य जो है फल प्रदान करेंगे, तो आज नहीं तो काल करेंगे। तो इसीलिए जो है जितने भी हैं, जो विकार जितने हैं, उस अपरा प्रकृति के जितने हैं, ये सब क्या है, सब नीचे की ओर है। इसलिए कहा कि वो डाली जो है नीचे की डाली है, ये सब शाखा प्रशाखा है इसके, ये अनेक विभाग है, गुण अनेक गुण पता सकते हैं। और जो ऊपर की जो डाली है वो क्या है, वो जो है परा प्रकृति है। ऊपर हो गया पुरुष, माने जो पुरुष, ये हो गया पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर के जो है परा प्रकृति मिलकर जो है ईश्वर बन जाएंगे, और इधर के सब जो है ये सब मिलकर जीवात्मा। तो इसलिए जो है इसका मूल क्या है, मूल अपने आप में स्थिर है, बाकी सब डालियां जो फैलते हैं कभी मूल उसके नहीं फैलते। आगे कह रहे हैं ये चीज, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। कहते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। तो लेकिन जो है हम तो जो है ये पेड़ वृक्ष इत्यादि वो सब पदार्थों को तो देख रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही जो अश्वत्थ पेड़ है कि जो है इसे हम जो है अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो है वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, जो है एक पर है, पर का मतलब कारण, और दूसरा है कि जो उसकी जो पर अवस्था है, तो दूसरी सूक्ष्मावस्था है, और तीसरी जो है स्थूलावस्था है। तो स्थूल अवस्था तक तो हम लोग जो है क्या है, आंखों से, इंद्रियों से, पंच ज्ञानेंद्रियों से हम लोग उसको जान सकते हैं। तो बाह्य इंद्रिय से इत्यादि स्पर्श भी कर सकते हो, भी कर सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म तत्व है, तो सूक्ष्म तत्व को जो है वो स्थूल वस्तु के रूप में जो हमारे जो बाह्य विषय को ग्रहण करने वाले, वो कभी जो है नहीं जान सकते, और जो सूक्ष्म है वो कारण को नहीं जान सकते। तो इसीलिए जो है कहते हैं कि जो है ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इस प्रकार के है, जो जीवात्मा और परमात्मा, इसलिए कहा ना कि जो है द्वासुपर्णा, उपनिषद में कहा द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्य जात। एक तो पीपल खा रहा है, दूसरे की जो है उसका फल का भोग कर रहा है, दूसरे के चुपचाप देख रहा है। दोनों को दोनों पीपल के पेड़ में बैठे हुए हैं, पीपल का फल खा रहा है। माने कि जो है एक तो जो है अकर्ता बना हुआ है, और दूसरे जो है कर्ता बनकर के जो है फल का भोग कर रहा है। तो यही इसी प्रकार के जो न रूपमस्येव तथोपलभ्यते न अंत न आदि और न संप्रतिष्ठा। माने इसके क्या है, जिसके आदि नहीं है तो इसको अंत भी नहीं होगा, और उसकी जो है स्थिति भी नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो है सृष्टि, स्थिति और विनाश।
तो ये तीनों के तीनों उसके नहीं है, वो ऐसा जड़ है, ऐसा पेड़ है कि उसका मूल है। तो ये जो इस प्रकार का जो है ये अश्वत्थ है, एनम अश्वत्थम, उस अश्वत्थ वृक्ष जो है सुविरूढ़ मूलम, बिल्कुल इसका मूल जो है क्या है, बहुत दृढ़ है। माने कि जो है कि ये पेड़ तभी जो है इसको काट सकते आप, माने कि जब उस पराप्रकृति से भी, तो पेड़ को काटने का मतलब है जो पराप्रकृति है? तो पराप्रकृति से भी जब आप ऊपर जाएंगे तभी जाकर के उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। माने कि जो है मायोपाधि जो है, जो ईश्वर है, और ये अविद्यापाधि जो है, ये जो जीव है, तो ये जीव तभी जाकर के जो है उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है जब उपाधि से रहित हो जाएगा। तो उपाधि को काटना ही जो है पेड़ को काटना, और जब तक उपाधि नहीं कटेंगे तब तक पेड़ कटेगा नहीं। और पेड़ का मतलब है कि वो पेड़ तो बढ़ता रहेगा जब तक उसके जड़ में जो उखड़ नहीं जाए, उसके तरह चाणक्य के तरह। तो कुसा के जो है पूरा मट्ठा डाल डाल करके उखाड़ करके क्या कर रहे हो, तो कहते हैं इसको पूरा जड़ से उखाड़ करके, नहीं तो ये कुसा जो जगता रहेगा। तो उसके लिए उपाय निर्दिष्ट है। इसी प्रकार के जो है, तो ये अविद्या जो इंडिविजुअल है, इग्नोरेंस है अविद्या, और जो टोटल जो है इग्नोरेंस जो है माया है, ये दोनों से जब हट जाएंगे, माने दोनों के दोनों अपनी सत्ता को जो है खो देंगे, तो ऐसे स्थिति में क्या है, तो हम उस पेड़ को काट देते हैं। तो पेड़ को जब काट दिए तो फिर जो है, तो फिर उस परमात्मा ही परमात्मा केवल दिखाई पड़ेगा, माने वो ब्रह्म तत्व केवल जो उपाधि से रहित ब्रह्म तत्व ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए कहते हैं तभी इस संसार में आप हैं, ये संसार रूपी अस्वस्थ पेड़ है ना, तो फिर इसको फिर काटेंगे कैसे, कहे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो कहे इसको जो है इस पार पाने के लिए एकमात्र है कि असंग बने। तो असंग माने क्या, जो है अनासक्त। अनासक्त किसमें, कर्म फल में अनासक्त। कर्म तो करना ही है, लेकिन उसके जो फल में आसक्ति नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार के जो असंग शस्त्र है, अनासक्ति रूप जो है अस्त्र जो है, विराग जो है अस्त्र है, तो उस अस्त्र से दृढ़ के रूप में काट दो। तो उसके बाद जब काट देंगे तो क्या होगा, पेड़ तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ततः उसके बाद कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानं निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। तो कहते हैं कि जो है ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं, तो तब उस पद को जो है, अर्थात उस जो परम पद को जो है अनुसंधान जब करेंगे तो क्या, तब उसको प्राप्त कर सकते हैं? कहने का मतलब है कि जो है कि हम जो है ये साधन को जो है ना, साधन को हम लोग चत्ता कर रखे हैं, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर कैसे जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? जो दूर से गेंद को जो मार देंगे तब ना जाकर गोल में पहुंचेगा, गोल पोस्ट में। लेकिन अब तो गोल को जो चपकाए रखेंगे और वो देखे डर करके यूं 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 यूं, किसी को पास नहीं देंगे, केवल कैरी करते चलते चलेंगे, आप अकेले कुछ करेंगे नहीं। अरे पास दे दो, दूसरे को ठोंक देगा तो गोल पोस्ट में पहुंच जाएगा। तो जो है वो उसको जो है ले करके आप चल रहे हैं, माने चलते रहे आप उसमें फुटबॉलर का, लेकिन गोल पोस्ट में जब पहुंच गए, गेंद चला गया तो आपका है कि फुटबॉलर खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। तो गेंद जो है फिर उसके बाद सीधे जो कहां पर आ जाएगा, तो सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि फिर दूसरा जो है न्यू गेम खेलने के लिए। तो इसी प्रकार के जो है जो साधन है, वो साधन, जिस साधन को से हम लोग जा रहे हैं लक्ष्य स्थान में, उस साधन को हम चपक करके रखेंगे, गले में लगा देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, ये चमचमाती गाड़ी है हमारी, जो है आड़िया गाड़ी है। तो जो है तब फिर कैसे पार,
इसलिए जो है गाड़ी को छोड़ दो, क्योंकि उसका कार्य खत्म हो गया। वो गाड़ी जो है आपको उसने पहुंचा दिए, तो फिर जो है जब पहुंचा दिए, गाड़ी को छोड़ दिए, तो केवल आपके सामने केवल क्या मिला, आप अपने लक्ष्य स्थान में आप पहुंच गए, सीधी बात है। तो वहां पर तो कोई नहीं है, आप स्वयं जो है उस स्थान में खड़े हैं अकेले ही। तो इसीलिए वही कह रहे हैं कि जो है ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद का जो परिमार्गण करो, उस पद के ही जो अनुसंधान करो, न कि जो है साधन को। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, जहां से फिर जो है जा करके फिर लौटते नहीं, माने एक खेल जाने के पूरा हो जाता है, तो वो फिर जो है कि नया खेल खेलना पड़ता है। लेकिन नया खेल खेलने के लिए भी जो है क्या है, तो किसी का अनुमति लेना पड़ेगा है? तो जैसे होता है इसी पर यहाँ तो जो है फिर जाना आना नहीं है, जन्म मरण चक्र से खत्म हो जाता है। तो कहते तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तो कहते हैं उस पुरुष को जो है प्राप्त कर लेता, माने कोई किस पुरुष को, जो मायोपाधि से रहित है, जो अविद्या से रहित है, ऐसे जो है ब्रह्म है, तो उसको प्राप्त कर लेता। इसलिए हमारे जो श्री विद्या परंपरा के अंतर्गत जो है तो क्या है, ये लोग पूछते हैं गुरु जी आप तो पराशक्ति तक के जो उपासना कराते हैं, और सारे के सारे बात जो आप परश्री की बात करते हैं, तो सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह, तो इससे भी ऊपर जो है निर्वाण भय से ऊपर जो है आप जो है परम शिव की बात करते हैं। मैं कहा हाँ भाई हम तो ही करता हूँ जरूर, लेकिन पूजा तो करते नहीं है, तो परम शिव की आप कहाँ उपासना करते हैं? उनके लिए ना तो फूल छोड़ते हैं, ना धूप छोड़ते हैं, ना दीप छोड़ते हैं, ना कुछ करते। तो भाई हम पूजा कैसे करें इसके लिए? तो पूजा के भी तो योग्य हो, तो पूजा के योग्य तभी है कि जो कोई जो है हम लोग थोड़ा सा क्या भिन्न रूप में जो है पूज्य पूजक के रूप में, जब पूज्य का भाव वहां है नहीं, जब वहां जब मात्र जब पहुंच गए तो वहां समाप्त हो गया सब। इसलिए जो परम शिव के पास में क्या है जानते हैं, एक स्मशान है, ऐसा एक स्मशान है, वहां पर आग जल रहे हैं, तो जो है जैसे स्मशान में लोग ले जाते हैं और आग में जला दिए, उसके बाद तो खत्म हो गया, क्या मिलता है? राख। तो इसी प्रकार तो उस पराशक्ति से भी जो ऊपर जो है, तो वहां जब जीव चलता है तो जो क्या है, अपनी जो वासना है, जो कर्मफल की वासना है, तो वासना जो है स्मशान में जो है जल जाए। जो स्मशान में जल गया वो वासना जो है, जितने भी कर्मफल संस्कार जो भी में सब जल गए, क्योंकि वही जन्म मरण के चक्र का है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जो परम शिव बैठे हैं, परम शिव बैठे तो क्या करते हैं, वो राख जो है लपेट लेते हैं। इसका राख यही जो है, जो जीव जो गया है उसका कर्मफल का जो है, संस्कार का जो है जल गया राख, तो वही राख लगा दिए कौन? परम शिव। तो कहते हैं जो है अरे यही जो राख वगैरह लपटे हुए शिव जी हैं, तो ये राख थोड़े ही जिसको हम लोग देख रहे हैं कि ये राखी फाकी लगा करके शिव जी को लेकर कह रहे हैं, है? अरे काहे को शिव जी राखी उखी लगाएंगे? तो वो तो केवल उस प्रकार प्रतीक है उसके जो है, तो उस राख से कभी जो है कोई जो उत्पन्न फिर नहीं होता है, माने यार राख जो उनके शरीर में जो लगा तो वो कभी फिर जो छूटता उठता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो परम शिव में फिर कोई शक्ति का जो है कोई नहीं है। इसका मतलब शक्ति से भी वो क्या है, निर्भिन्न, पूरा अलग। तो इसीलिए वो स्वतंत्र है। उस सत्ता को प्राप्त कर लेने पर जो है, उस पद को प्राप्त कर लेने पर जो है, कि नीचे जो है जो पराशक्ति है, अर्थात जो उनकी परा जो प्रकृति है, उस परा प्रकृति के जो है अंदर में जो है नियंत्रण में आप नहीं आएंगे। इसलिए जो सारे के सारी वासना जो है आपके समाप्त हो जाएंगे, फिर जन्म मरण में आप नहीं आएंगे। यही चीज कहते हैं तमेव चाद्यम पुरुषम, वही आद्य पुरुष है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। कहते जो पुराण है, अनादिकाल से जो फैली हुई है वही प्रवृत्ति हमारे जो है सब के सब उसी में चला जाता है। तो फिर क्या होगा, तो समाप्त तो सब हो जाएंगे, तो फिर वहां बनेगा क्या? कहते हैं कि जो है निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता
सुख दुख संज्ञे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम। तो निर्माण मोहा है, मोह और मान। मान का मतलब क्या है? अभिमान है कि मैं फलना हूं, तो मैं विद्वान हूं, तो ये हूं, तो राजा हूं, तो सब जो है ये सब क्या है? ये सब मान है। माने कि ये सब क्यों ऐसे हो रहा? तो मोह के कारण। तो जो है देहादि जो है वासना है, देहादि वासना के कारण जो है, माने देह में जो अध्यास भाव जो आपने ले लिया है, तो अध्यास भाव के कारण जो है मोह जो है होते हैं, और उसी में हमारे जो मान हो रहा है। जित संग दोषा, तो ऐसे जो है जिसके मान समाप्त हो जाएंगे, जिसके मोह समाप्त हो जाएंगे, तो वो जो है समस्त संग का जो है क्या संग दोष से होने वाला उत्पन्न जो है जो हानि है वो नहीं उसको पहुंचाएंगे। तो संग दोष को जीत लेता है, जित संग दोष है। और अध्यात्म नित्य, जहां जो असंग बन गए, जहां आप जो है कर्मा फला सब कुछ छोड़ करके जो है पूरा जोगी बन गए, कर्मजोगी बन गए, तो ऐसे स्थिति में आप क्या है, आपकी सारी कामना मैं कहता ना कि इच्छा और कामना अलग अलग है। काम जो है तो जो है सारी की सारी जितनी जो कामनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो जो क्योंकि कामना ही जो है यही जो है आसक्ति को जो उत्पन्न करती है, तो इसलिए वो भी समाप्त हो गए। तो अध्यात्म में नित्य हो जाएंगे। जब इस पार से पार कर गए तो उस पार में पहुंच गए, वहां पहुंच गए तो सारे के सारे वासना जल गया, तो वहां पहुंच गए, फिर काय को फिर जो है वहां पर जो है लौटना यहाँ। तो वहां पर कहते हैं अध्यात्म नित्या। बताया ना, सिक्का के दो पहलू है। एक तरफ जो है 1 2 3 4 रुपया लिखा है, 5 रुपया लिखा है, उसके बाद दूसरा जो है अशोक स्तंभ है। तो अशोक स्तंभ क्या है? वो अध्यात्म स्थिर है, वो आधार है। तो जो है अब इस पार को हमने छोड़ दिया, जब इस पार को हमने छोड़ दिया तो फिर अशोक स्तंभ में हम आ गए, इस पार में आ गए। तो इस पार में जब आए तो वो जो है अध्यात्म है, माने स्वयं जो है जब आधे रहा तो वो स्वयं आधे रहा, तो फिर अब बन गए क्या? आधार बन गए। जब आधार बन गए तो वो फिर कभी तो आधे तो बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए कहे कि जो है अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वेर विमुक्ता। कैसा द्वंद्व है? कहते हैं सुख दुख संज्ञेर द्वंद्वेर विमुक्ता। कहते हैं सुख और दुख है तो क्या है? ये सुख दुख किसके धर्म है? ये सब जो है तो मन के धर्म है ना। जो मन के धर्म सुख दुख है, इससे निर्मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब मन आपका क्या हो जाएगा? वो धर्म से अपने जो है समाप्त हो जाएगा। माने कि वो जो मन क्या है, वो अब मोक्ष का कारण बन जाएगा। जो बंधन का कारण था मोक्ष का कारण हो गया। तो द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। कहते अमूढ़ा। तो हम लोगों ने देखा था कल कि मूढ़, मोह माने किस जो है गुण का है? ये फल है। कहते हैं तमोगुण है। तो तमोगुण जो है, तो तमोगुणी जो है तो उससे तमोगुण से रहित होकर के जो है उस जो है अव्यय पद जो है, जहां से कभी भी जो है फिर लौटना नहीं है, जिसमें कोई ह्रास नहीं है, जिसका कभी कोई क्षय नहीं होता है, तो ऐसे जो है परम पद को जो है ऐसे सुख दुख संज्ञों से द्वंद्व से जो है निर्मुक्त होकर के विनिवृत्त काम होकर के जिस संग दोष वाले निर्माण मोहाएं मान मोह से सब रहित होकर के अध्यात्म जो है में लगे करके जो है उस पद को प्राप्त कर। तो कैसा पद है? तो कहते हैं देखिए, न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। कहते हैं देखिए, धाम शब्द जो है धाम है ना। तो धाम शब्द जो है एक तो जो है ये परम धाम है भाई, एक कहाँ के गोलोक धाम है, फलना धाम है भवन के आकार के स्थान का जो। दूसरा है धाम मन तेज, ज्योति जो है धाम है, तेज है। तो वो जो है इसलिए कहते हैं हम लोग भाषा चक्र इसको कहते हैं। भाषा चक्र माने कि जो है केवल जो है वो चक्र जो है पूर्ण केवल प्रकाश ही प्रकाश है, ज्योतिर्मय चक्र, इसलिए जो है उसको भाषा चक्र।
तो जो है न तद भासयते सूर्य, तो वह जो है श्मशान से नीचे जितने हैं, माने कि जो है अनुग्रह से लेकर के नीचे हैं, माने सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह, तो ये 5 चीजें जो हैं, ये 5 चीजों को जो है क्या है, ये सब सूर्य जो है भाषित करता है। और जो है सूर्य दिन में तो रात में चंद्रमा जो है शशांक है? और फिर उसके बाद जो है जो अंधेर रात होगा तो अग्नि है, दीपक है, इसलिए कहते पावन है ना, अन्न। तो जो है ये 3 जो है ये व्यवहारिक प्रकाशक है। तो ये जो व्यवहारिक प्रकाशक हैं वहां उस प्रकाश को नहीं दे सकते, क्योंकि जो है वह तो प्रकाश जो है वह क्या है, संबित स्वरूप है। वह प्रकाश जो है सत्य है, वह जो है निरपेक्ष है, वह स्वतंत्र है, और वह जो है दूसरा का जो है प्रकाश है, माने और सब वस्तु जितने भी हैं उसके प्रकाशक है, इसलिए वह स्वयं प्रकाश है? तो इसलिए जो ये सूर्य शशांक है, चंद्रमा, ये जो है आग, ये सब कोई जो उसको जो प्रकाशित जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इसी स्वयं, जैसे कि हम कहते हैं कि ना व्यवहार में देख लीजिए ना, चंद्रमा का कोई स्वयं प्रकाश तो ही नहीं है, वो तो सूर्य के प्रकाश से जो है रिफ्लेक्शन होता तब जाकर के धरती पर, ये तो सामने सामने दिखाई पड़ता। सीधी बात वैज्ञानिक लोग देख रहे हैं भाई, हम लोग तो इन्हें पढ़े लिखे करके आते करें, पढ़ने का मतलब नहीं। तो पहले तो लोग जो सोचते थे कि चंद्रमा की भी अपने ही आप प्रकाश है, लेकिन जो है पता लग गया कि नहीं, इसका प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश है। चलो एक तो दूसरे के दूसरे हुआ, दूसरे के तीसरे कर दिया, तब धरती फिर प्रकाशित हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो नहीं, वह जो है वह परम प्रकाश है, इसलिए उसको कहेंगे परम प्रकाश है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं, जहां जा करके जिस प्रकाश को प्राप्त करके, प्रकाश का मतलब है बोध, माने कि जो है ये जो है ये पुस्तक है, ये पुस्तक का जो है धर्म क्या है, तो इसका धर्म जो है ये प्रकाश है। यदि ये प्रकाश धर्म नहीं हो तो ये पुस्तक है इस प्रकार के हम नहीं जान सकते। इसका मतलब कि ज्ञान है, बोध जो है वो प्रकाश है, इसलिए हम कहते हैं चित्त स्वरूप है। जो चित्त है वह प्रकाश है, तो इसलिए कहते हैं चित्त जब प्रकाश है तो ये सब लौकिक जो दिया सलाई बत्ती वाले ये जो सूर्य चंद्रमा और जो है अग्नि जो है, ये तो सब दिया सलाई वाले हैं ना, लेकिन वह जो प्रकाश है क्या है, वो बोध है। तो उसी के कारण जो है हम ये कहते हैं ये आग है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, इस प्रकार के हम कहते हैं। इसलिए वो क्या है, वो धाम जो है ज्योतिषाम ज्योति, ऐसा वो धाम है, ज्योतिर्धाम है। तो वो ज्योतिर्धाम जो है क्या है, सर्वश्रेष्ठ धाम है। भगवान कह रहे हैं कि जो है मुझ परमात्मा का धाम जो है, मुझ ब्रह्म का धाम क्या है, तो वो कहते हैं कि जो है बिल्कुल ज्योतिर्धाम ही है, जहां जाकर के कोई जो है लौटता नहीं है, जन्म मरण चक्र को नहीं आता है। तो कहते हैं तब बताइए, अब तो ऊपर के सारे बता दिए, और अब थोड़ा सा जो है क्या ये जो नीचे वाले क्या हैं, कि जो है जीवात्मा से संबंधित कुछ क्या है ये बताइए, ये भी तो थोड़ा बताइए। तब कहते हैं कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयान्। तो कहते हैं कि जो है कि मैं तो उस जो है परमात्मा स्वरूप है हूं, लेकिन ये जो है जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा जो है क्या है, कहते हैं मेरे ही अंश है। मेरा ही अंश, कैसा अंश भाई, अरे जो अंशी भाव तो यहाँ कहेंगे तो तब तो जो है एक टुकड़ा ये हुए, एक टुकड़ा ये हुए, हजारों टुकड़ा अनंत जो है टुकड़े टुकड़े होंगे, तो उसके जो है कहाँ वहां फेंके तो कहाँ वहां फेंके। तो कहते कि नहीं, तो वो क्या है कि जो है इंडिविजुअल जो है अविद्या जो है के कारण, जो उपाधि के कारण जो है, तो इसलिए उपाधि में जितने ही जो हो गए कि नहीं मैं ही जो मन हूं, मैं ही बुद्धि हूं, मैं ही शरीर हूं,
तो इस प्रकार के मन के धर्म, शरीर के धर्म को अपना धर्म जब मान लिए, ये उपाधि है, ये इस उपाधि माने अज्ञान है, ये अविद्या है। तो जितने प्राणी है उतने ही जो उनके बन गए, लेकिन है तो वो एक ही चीज है। उपाधि से रहित कर देंगे तो एक ही है। जैसे कि मान लीजिए जो क्या होता है, जैसे कि जो है अभी जो स्वामी जी वहां बैठे थे, तो ये अब यहाँ बैठे हैं, तो कहते वो ये कौन स्वामी जी है? कहना यार वो जो कुर्सी में बैठ करके चाय पी रहे थे। तो कुर्सी में बैठकर जो पीने जो है चाय जो पी रहे थे जो स्वामी जी, और ये कथा वाचने वाले स्वामी जी, ये दोनों में क्या अंतर है? इसलिए कि जब वहां चाय पी रहे थे तो चाय पीने वाले, और यहाँ जो बैठा हूं तो कथा बांटने वाले। अब जो यहाँ से जो है जब मैं हट गया तो दोनों में से जो हट गया तो क्या हुआ? स्वामी जी तो है, विशुद्ध स्वामी जी है। तो इसी प्रकार के जो है क्या है कि जो है ये नाम और रूप जो है उपाधि क्या है? नाम और रूप है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 कला है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच प्राण, पंच जो है ये सब जो अंतकरण चार जो इस प्रकार से जो है जो 19 कलाओं युक्त है, इसको हम कहते हैं क्या है? इसी में जो अध्यास कर दिया जाता है तो ये होता अहंकार के कारण जो है, तो जो अपने कर्तृत्व मानकर जो है तो इसको कहते हैं जीव। इसलिए कहा कि अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीव। तो जीव क्या है? तो अंतःकरण का अवच्छिन्नम। तो इसलिए जो है हमारे जो है ये बड़ा ही आगम में अच्छा ढंग के चलता है कि जो है अंतःकरण वृत्ति के नहीं, बल्कि जो अंतःकरण वृत्ति तो अलग है, लेकिन एक स्पेशल जो अहंकार की वृत्ति होती है, तो अहंकार की वृत्ति में जो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो उसका प्रतिबिंब पड़ने का मतलब है जिस प्रकार से आईना है, आप कुछ करते होते हैं नहीं, आईना टंगा है, आप वो आईने के सामने पहुंच जाइए, वो अपने आप आपका प्रतिबिंब जो दिखाई पड़ने लगेगा। आपने तो कभी कहा नहीं कि जो है आईना को कि हमारा प्रतिबिंब जो है बनाओ, दिखाओ, तो लेकिन अपने आप इसी प्रकार के जो अहमवृत्ति है, तो उस अहमवृत्ति में उसका जो है जब प्रतिबिंब पड़ा, तो जो अहमवृत्ति है वो जो क्या है, जो अचेतन है, तो वो जो अपने को जो है चेतन सा प्रतीत होने लगता है। अब आईना में देखिए अपना अपने प्रतिबिंब को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। अरे आईना में क्या जीव है? जीव है क्या? वो तो निर्जीव है ना, वो तो लेप लगा है, उसके पीछे शीशा है, लेकिन उसके अंदर में जो दिखाई पड़ रहा है जो जीवन तो दिखाई पड़ रहा है, उसको हम देख करके हम प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो जो है तो ये जो अहम भाव है, इस अहम भाव के कारण जो है क्या है, तो वो जीव बन गया। तो जीव जो है जो कर्ता था वो कर्ता हो गया उपाधि कारण जो है। जब हाथी के शरीर में जब जाएगा तो क्या होगा? इतना बलवान हो जाएगा। चिट्टी के शरीर में आएगा तो जो है वो जो है, क्योंकि चिट्टी का शरीर ये उपाधि है, हाथी का शरीर जो उपाधि है, तो जिस उपाधि में जिस प्रकार से जाएगा उसके जो है वो उपाधि धर्म को धर जाता है। जैसे कि जो है एक आग के जो है आग के गोला हो ना, क्या वो लोहे का होता है ना, तो या लोहा पर जो कर दीजिए, तो क्या अग्नि का कोई आकार होता है? अग्नि का कोई आकार नहीं होता, लेकिन लोहा आप गर्म कर देते हैं और उसके बाद जैसा लोहा का आकार होगा वो अग्नि का ऐसे ही आकार धर लेगा। लेकिन लोहा तो अग्नि नहीं है और अग्नि तो लोहा नहीं है, लेकिन जो है लोहा और अग्नि में जो संबंध बन गया दोनों में, उसको कहते हैं अध्यास। तो जो है अग्नि वह जो है लोहे को धर्म को ले लिया, कहा कि मैं तो आकारवान हूं, और लोहा जो जड़ है जो ठंडा है बिल्कुल जो है, वो जो है अग्नि के धर्म को ले लिया और कहा कि मैं जो है उष्णता पूर्ण हूं और मैं जो है प्रकाशवान हूं। तो वो अध्यास रूप में हो गया। इसी प्रकार जो अध्यास जो है हमारे अंदर में जो हो गए, मन के धर्म को मैं सुखी दुखी हूं, तो सुख दुख किसका धर्म है? मन का। मैं भूखा प्यासा हूं, किसका धर्म है? प्राण का। कि मैं बहुत बड़े बुद्धिमान हूं, तो किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है। इसी प्रकार के जो है मैं दृष्टा हूं, मैं श्रोता हूं, मैं सुनने वाला हूं, इस प्रकार से जितने और टचर फिलर थिंकर जितने भी और जितने हैं, ये सब क्या है? वो सब जो है कर्ता के रूप में है, और वो उस जो है उसके गुण को जो है अपने में जो है क्या कर लिया? वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसी में तादात्म्य स्थापन कर लिया। तो जो तादात्म्य स्थापन कर लिया तो उसी प्रकार हो गया, तो दुखी सुखी बना। तो वही कह रहे हैं कि वो दुखी सुखी जो है क्या है? उसको नहीं बनना है, उससे परे जो है विशुद्ध जो शुद्ध है वो आत्मा ही जो है।
तो आत्मा जो है कौन है? तो इसीलिए कहते हैं मेरा ही अंश। मेरा ही अंश का मतलब कि मैं ही हूँ। आप मत समझो कि जो है वो मुझमें और मुझे कोई भेद है। माने कि आप जो है ऐसा समझ लीजिए कि जो है एक तो लोटा लेकर जाइए, घड़ा लेकर जाइए, ठीक है, मटका। तो मटका लेकर जाइए और तालाब में डुबो दीजिए। तो तालाब में डुबो कर देखिए उसमें जो है कि वो इसमें भी पानी रहेगा और तालाब में भी पानी है। तो जो है क्या जो है वो जो है जो तालाब के जो पानी है वो पानी और घड़े का जो पानी है, तो क्या दोनों में क्या अंतर है? वास्तविक अंतर कुछ भी नहीं है, लेकिन कहेंगे हम क्या, वो घटजल कहेंगे और उसको कहेंगे तालाब का जल कहेंगे। लेकिन दोनों में जो है केवल जो है घड़े को फोड़ दीजिए तो वही तालाब जल। क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार जो है ये जो आत्म तत्व है वो क्या है? वो एक है, यहाँ अंशांशी जो है नहीं है। तो फिर भी जो है क्या है? वो अपने स्वातंत्र शक्ति से, अपनी माया शक्ति से, वही अपनी पराप जो है प्रकृति से जो है यहाँ अंशांशिक भाव में जो है हमें दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कहते हैं ये जीव जो बना हुआ ये क्या सनातन है? कब से ये जो है जीव बना है? कहते हैं कि ये जो है अनादि है। ये जीव क्या है? अनादि है। जीव भाव जो है अज्ञान के कारण, और अज्ञान क्या है? अनादि है। लेकिन जो है वो अंत हो जाता है। जैसे कि मेरे हाथ में की मुट्ठी में क्या है? कहेंगे आप तो नहीं जानते हैं। कब से नहीं जानते हैं? कितने दिन से नहीं जानते हैं? तो कोई समय नहीं उसका। तो इसलिए अनादि काल से नहीं जानते हैं। लेकिन जब खोल दिए, देख लिए, जान लिए तो अंत हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो है, लेकिन वो परमात्मा क्या है? अनादि है और अनंत है। लेकिन जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो अनादि है, लेकिन जो है शांत है, अंत हो जाता, समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं जीवभूत और सनातन, इसलिए वो आत्मा जो है क्या? सनातन है। और मनःष्ठानि इंद्रियाणि। तो कहते हैं जो हमारे जो इंद्रिय हैं, हम लोग ज्यादातर क्या गिनते हैं? पंच ज्ञानेंद्रियों को गिनते हैं, है कि नहीं? और फिर उसके बाद जो है कर्मेंद्रिय, तो ज्ञानेंद्रिय के अनुसार काम करते हैं, कर्मेंद्रियां हैं। और कहते हैं 11वां जो मन है, तो इसे कहते हैं अरे ठहरो, अभी मेरी 6वां इंद्रिय काम कर रहा है। माने कि मैं कोई जो है खास बात को जो है जान पाता, माने 6वां इंद्रिय के तरह तुरंत। माने मन मेरे जो तेज, 6वां इंद्रिय माने मन। तो इसलिए कहते क्या है? मनःष्ठा इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये सब के सब क्या है? प्रकृति स्थानीय है। सब ये सब के सब प्रकृति से है, विकार के अंतर्गत ही है? तो इन सबको लेकर के क्या होता है? जीव मरता है। शरीर जो अपना जो है देह जो छोड़ेगा, तो देह छोड़ेगा तो जाएगा ना कहीं। तो इसलिए कैसे उसका शरीर चलता है, कैसे उसका प्राण जाता है, कहाँ जाता है, किस प्रकार से जो है, तो उसको भगवान इसी में बता रहे हैं कि जो है मनःष्ठा इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सारे का सारे वो कर्ष कर खींच कर ले गया। और शरीरम जदवाप्नोति जच्चा पित्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। कहते हैं वो जीवात्मा जो है तो यहाँ से उत्क्रमण करके जो है वो जो शरीर से जो है स्थूल शरीर से वो चला जाता है, तो जो है वो क्या है? तो जो है दूसरे शरीर में पहुंचता है। और वो शरीर तो फिर दूसरे शरीर में पहुंचेगा तो क्या होगा? काहे को फिर दूसरे शरीर पहुंचेगा भाई? क्योंकि वासना तो रहता नहीं उसके, तो फिर क्यों पहुंचेगा? तो क्यों? वासना ही तो कर्म फल का रहता। तो कहते नहीं, इस शरीर में जितने उसने जो कर्म किया है तो उस कर्म फल को लेकर के जो है वो जो उड़ता है। माने कि वो जो है 19 कला से युक्त जो है वो करके, तो वह जो जीवात्मा कहलाता है। वो जीवात्मा उड़ता है। जैसे कि जो क्या है कि फूल खिले हुए बहुत जो है खुशबू उड़ रहे हैं सब जो है। अब हवा जो चल रहे हैं, तो हवा क्या करता है? अरे वो खुशबू लेकर भागता, फूल को थोड़े उड़ा कर लेकर चल रहा है। उसके जो खुशबू है तो खुशबू को जो है लेकर भागा। माने जो उसका सुगंध जो है उसको लेकर चला, तो फिर जो है जहां फिर पहुंचा दिया। और भी लोग दूर दूर तक लोगों ने सुना है, तो कहें कि हाँ कहीं से बहुत अच्छा खुशबू जो आ रहा है, किसी के यहाँ अच्छा अगरबत्ती जल रहा है। तो वही कहने कि वायु जिस प्रकार से खुशबू को लेकर चलता है, वायुर्गंधा निवासया इस प्रकार से लेकर चलता है, इसी प्रकार के जो है
वह जीवात्मा जो है अपने संस्कारों को लेकर के यह शरीर को छोड़ करके तो वो चला जाता है। तो फिर कहाँ चलेगा? तो कहते हैं कि जो है स्तोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवच अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अब कहते हैं कि जो है वह जो है जो जीवात्मा जो है अपने कर्मफल कर्म वासना के अनुसार जो है वो दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। वहां भी वह जो क्या है अपने भी जो है पंच ज्ञान इंद्रियों का जो विषय है उसका भी जो भोग करने लगता है। श्रोत्र चक्षु स्पर्श रस घ्राण ये जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये जो है इसके जो है क्या इन सबको जो है वो अधिष्ठान कर लेता है, माने कि इनका जो उपभोग करने लगता है। और मन जो है उसके बाद जब विषय को जो है वो क्या है, देखिए कि मन ये मन जो है जब तक नहीं होगा तब तक जो है इंद्रियां जो विषय का अनुभव कभी नहीं करते हैं। मन और बुद्धि दोनों जो या इसमें से कोई भी एक भी मिलेंगे तब जा करके होगा। जैसे कि आप कोई बैठे हुए हैं और कुछ चिंतन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन पता लगा कि आपके सामने से कोई गुजर गया, कुछ पता नहीं लगा, इसलिए कि आपके मन तो यहाँ है। तो ये तो इसमें पढ़ाई में लगा हुआ, तो इसलिए जब पढ़ाई में लगा हुआ तो जब फिर बाहर तो बाह्य तो विषय का भोग नहीं है उसको, तो बाह्य विषय नहीं है भोग, तो मन यही है, तो इसलिए जो बाह्य का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि जो यदि मन नहीं लगा हुआ है उसमें है इंद्रियों के साथ, तो इंद्रियों का भोग जो है नहीं होगा। तो कहते अधिष्ठायम मनश्चायम विषयानुपसेवते उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम। कहते हैं कि जो है जब वो क्रामित हो जाता है, जब जाता है दूसरे शरीर में जाता है तो क्या है, तो उसके अंतर्गत तो सब सारे के सारे जो गुण के अनुसार गुणान्वितम में सत्व रज और तम, जो इन तीनों गुण के जो फल हैं और उसके जो कार्य हैं उन्हीं के अनुसार जो है फिर जो है शुभाशुभ कर्म जो है वह उपभोग करने लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो है विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। कहते हैं ये सारे के सारे कौन जानता है, तो कहते जो मोहित व्यक्ति है, जो तमोगुण प्रकृति के व्यक्ति है, जो मूढ़ पुरुष है, मूढ़ माने मोह से ग्रस्त, तो जो है वो कभी जो है जान नहीं पाता है। जो कौन देखता है इस सब चीजों को, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, जिनकी ज्ञान चक्षु है, माने कि जो है क्या है जो कर्म जो है करते हैं, कौन जो कर्म करता है कि नहीं तो मैं जो है क्या है करता नहीं हूँ, और करता कम जो है नहीं हूँ, तो फिर कर्म कौन करता है, कहते मेरी जो उपाधियां करती हैं, मेरे इंद्रियां ही कर रहे हैं सबके सब कर्म, ये स्वाभाविक रूप से जो प्रकृतिस्थ रूप में कर रहे हैं। भूख लगी तो भोजन कर रहे खाने लगे, आँख खुले तो देखने लगे, ये तो क्या है ये स्वाभाविक प्रकृतिस्थ है। इसलिए मैं इसमें कर्तृत्व भावना नहीं है, इसमें जो है आसक्ति भावना नहीं है उस भोग के प्रति। इस प्रकार से माने ज्ञान चक्षु का मतलब यही है, ज्ञान चक्षु। और यतन तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम, जो योगी लोग जो हैं वो क्या करते हैं अपने में जो है अपने को जो है उस परमात्मा तत्व को अपने स्वात्मानुसंधान करने लगते हैं, उसी को जो चिंतन करते हैं, उसी में मन को जो स्थिर करते हैं। पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम, और जो है यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। तो जो है क्या है जो अकृतात्मान है, जो ऐसे जो है अपना मन को जो है नियंत्रण नहीं करता है, जो मोह से ग्रस्त होता है, ऐसे जो है वो अचेतस है, माने वो क्या है माने कि मूढ़ व्यक्ति है। ऐसे मूढ़ व्यक्ति जो है वह जो इसको जो है जान नहीं पाते हैं। कहते हैं कि यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेज विद्धिमामकम। कहते हैं जो वो जो ज्योति आपने बताया कि जो है जो प्रकाश बताया, तो प्रकाश क्या है, तो कहते हैं कि जो है क्या सूर्य का प्रकाश है, क्या वो चंद्रमा के प्रकाश है, क्या जो अग्नि के प्रकाश है, कहते नहीं नहीं नहीं, यदादित्य गतम तेज जगत भासयते खिलम। तो कहते हैं लेकिन जो सारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो पृथ्वी जो स्थूल रूप में जो है, तो स्थूल रूप जो जगत को जो प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश जो है अंधकार को दूर करने वाला, जिस प्रकार से वह सूर्य जो है तो जो है इसी और जो है क्या है इसी प्रकार के रात में जो प्रकाश देने वाला जो है वो चंद्रमा है, और जो है उसमें क्या है और रात में भी जो है
क्या है, जिस अंधेरे रात में भी जो है प्रकाश देने वाला जो है वो अग्नि है, तो समझे उनमें जो तेज आप देखते हैं वो तेज किसके है? कहते वो तो मेरे ही तेज से जो है वो प्रकाशित होते हैं। माने मैं जो है क्या हूँ, मैं स्वयं प्रकाशक हूँ। तो इसलिए कहते गावाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं क्या है, तो मेरे जो है ये जो प्रकाश है, जो तेज पुंज है, जो ज्योति है, वह फिर जो क्या है उनके माध्यम से, तो जो है क्या है सूर्य के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से जो है वह गाम आविश्य, गाम माने पृथ्वी, तो जो है गो माने पृथ्वी, पृथ्वी के जो है गो माने इंद्रिय होता है, गो माने जो है पृथ्वी होता है, तो जो है गो माने जो है गाय भी, तो जो है गो जो है गाम आविश्य माने पृथ्वी में प्रवेश करके तो फिर क्या करते हैं, भूतानी धारयामि, माने सूर्य के रूप में क्या करते हैं, सारे के सारे भूतों को, माने जितने भी भौतिक वस्तु उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए भौतिक वस्तु उत्पन्न सब के सब, चाहे वो चर हो और चाहे वो अचर हो, चाहे जड़ हो और चाहे जो है चेतन हो, सभी चीजों को जो है धारण करते हैं। धारयामि अहम ओजसा, माने उस ज्योति से धारण करते हैं। और पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, कहते हैं रात में जो है औषधियां जितने भी औषध, औषधिनाम पति किसको कहते हैं, चंद्रमा को है, सोम को कहते हैं, सोम माने चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है औषधपति, तो चंद्रमा यदि न रहे तो कोई औषधि उत्पन्न नहीं होगा। औषधि से तात्पर्य है यारे गेहूं से लेकर के सारे, अन्न से लेकर के सारे के सारे जितने भी वनस्पति इत्यादि भी जितने हैं सब, ये सब के सब औषधि कहलाते हैं। जितने भी भोज्य पदार्थ है सब के सब औषधि, दाल रोटी चावल जो बनाते जितने सब के सब औषधि। तो कहेगी जो है पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, रस के रूप में जल के, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कहे कि जो है कि मैं तो अब जो है औषधि के रूप में जो उत्पन्न कर दिया, तो जो है अनाज वगैरह जो है वो अनाज वगैरह जब क्या होगा, तो जो 4 प्रकार के जो है ये भोजन के रूप में बन जाएंगे, भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य, कुछ जो है चाटने वाला, कुछ जो है पीने वाला, भटकने वाला, कुछ जो है चबा करके जो है कुछ खाने वाला है। तो जो है 4 प्रकार के जो है अन्न जो है उसको जो है जो अंदर में जब जीव खाएगा तो उसको जो है पचाना पड़ेगा ना, तो पचाने वाले भी कौन पचाएगा, तो कहते हैं कि जो हम वैश्वानरो भूत्वा है, तो मैं जो है वैश्वानर नामक जो है अग्नि है बन करके जो है उसको जो है भस्म कर देता है। तो जो है पेट में जो पचाने वाला ज्वाला है, अग्नि ज्वाला है, तो उसको जो है तो हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, देह में रह करके प्राणापान समायुक्त, देखिए प्राण और अपान और समान से, तो 5 वायु, वैसे तो 5 वायु है, 5 वायु वाला प्राण माने अंदर खींचना, अपान माने नीचे जो छोड़, समान माने पूरा जो भोजन छोड़े, उदान माने ज्ञान सर्व शरीर, फिर जो ज्ञान वायु क्या है तो सब शरीर में, जो किसी की जो झुंझुनी हो जाता है ना, बैठे बैठे या शरीर जो है या पैर दब गया तो ऐसे ऐसे झुंझुनी होने लगता है, तो वो क्या है, वो ज्ञान वायु जो है वहां पर पास नहीं किया, तो इसलिए जो है खून भी जो नहीं है, तो इसलिए जो ज्ञान सर्व शरीर होगा, तो उसी को जो है वो ठीक करते हैं दवाई वैद्य करके, जो भी एक्सरसाइज करते हैं। तो कहते हैं प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कहते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, कहते मैं सबके अंदर में जो है और जीवात्मा बन करके जो है, जब अन्न खाएंगे रस बनता है, विद्युत बनता है, इससे बनता है, जितने शब्द है इससे क्या है तो जीव बनता है, क्योंकि इसे कहा ना तस्मात् वायु तस्मात् आत्मन आकाश सम्मुदो आकाशात् वायु वायुरग्निरग्नि राप अद्य पृथ्वी पृथ्वी अन्नम अन्नात् रेतस सवा एष पुरुषो अन्न रसमय। तो ये सारे जीवात्मा जो है
सोहम हम सब करके जो जीवात्मा जो है ये अन्न रसमय शरीर में जो विराजमान है, तो इसलिए जीवात्मा कौन है, वही कहते हैं कि जो परमात्मा जो है वो स्वयं के रूप में आता है, औषधि के रूप में, अन्न के रूप में, सबके माध्यम से आता है। उसके जो तेज जो है, तो इसलिए कहते हैं कि अंश बोले, इसलिए कि जो तेज का अंश माना थोड़ा सा भी जो तेज आ गया तो इसलिए जो है अंश के रूप में कहा दिया कि अंश। तो कह रहे कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में प्रवेश करके जो है क्या है, और मत्त स्मृति ज्ञान मुपोहन। अब देखिए शरीर तो हो गया, बन गया, तो शरीर जब बन गया अब थोड़ा सा फिर मेंटल के स्तर पर आइए, शारीरिक मानसिक है। तो मानसिक में जो क्या क्या मन में स्मृति ज्ञान है और अपोहन, माने कि इसका मतलब क्या है, मुझसे ही ये सब उत्पन्न हुए हैं, माने कि जो ज्ञान भी है तो अज्ञान भी है, स्मृति है स्मरण है, माने कि दोनों प्रकार के सुख, जैसे सुख भी है ऐसे दुख भी है, मान भी है तो अपमान है, तो इस प्रकार से दोनों के द्वंद्व के रूप में जो है ये सारे के सारे जो है क्या है, तो जो है वो मनुष्य के अंदर में जो बैठे हैं ये सब के सब जो है मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मुझ प्रकृति माने उस अपरा प्रकृति से जो है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, कहते हैं कि तो फिर जो बताइए कि इतने सब तो आप कहोगे, आपको जानेगा कैसे कोई किया, तो कहते हैं वेदैश्च सर्वै वेद, सभी वेदों से जो है, क्योंकि वेद ही बताते हैं, अर्थात वेद का मतलब क्या है, जो हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, और ये थोड़े कि जो है गणानाम द्वा गणपति कर दिया तो यही वेद थोड़े, माने ये इसके अंदर में जो बताया गया है गणानाम गणपति गुम अभाव, मैं उस परमात्मा को उसको, यहाँ तो क्या लोग करते हैं, सन्नो देवी रभष्टयुरापो भवन्तु प्रीतये संयोर शनि महाग्रहाय स्वा, अरे काहे के महाराज सन्नहा देवी अभिष्टयु, कहते सम नह अस्माकम, नह माने अस्माकम कल्याण करे, सम माने कल्याण करे उस परमात्मा जो है, या ये है इनको देखा कि जो शनि भगवान माने सन्नो, सन्न माने शनि, तो जो उसको कह दे शनि महाग्रह, ऐसे जो वेद के अर्थ करेंगे ऐसे जो करेंगे क्या होगा, ये वेद नहीं है। वेद क्या है, सन्नह माने उस परमात्मा रूप जो हम ध्यान करते हैं जानते हैं वो हमारा जो कल्याण करे, इस प्रकार से जो है उसके जो अर्थ है वही सब कुछ है। इसलिए कहते खाली वेद जानने से नहीं, वेद का अर्थ होना चाहिए। वेद का अर्थ क्या है, जो ब्रह्म तत्व है उसमें क्या निष्ठ भी होना चाहिए, मैंने ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, तब जाकर करता है। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य, माने मैं उसके द्वारा मैं वेद्य भी हूँ, और इतने नहीं वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, माने कि वेत्ता वेद्य और वेदन, ज्ञान, विद माने ज्ञान, विद ज्ञान, तो जो है ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, तो ज्ञाता भी मैं हूं, ज्ञान भी मैं हूं, और जो है ज्ञेय भी मैं हूं। तो इसलिए कि जो है जब तक आप उस मुझ परमात्मा को आपने जाना नहीं तो आपके लिए मैं तो ज्ञेय के रूप में हूं ना। तो माने यहाँ पर क्या है, तो जो व्यक्तिगत रूप में दिखा रहे हैं, जो जीवात्मा जो है वो जीवात्मा हर समय क्या है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में जो है सारे कार्य साध्य करता है, माने कि जो है प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, तो इस रूप में करता है। तो जो है लेकिन जो ये भगवान क्या कह रहे हैं जानते हैं, कहते हैं अरे भाई मैं तो वो जो है ये जो प्रमाता देख रहे हैं, तो उस जो क्या मैं तो पर प्रमाता हूं, माने जो असंख्य प्रमाता, आप हर समय जो असंख्य प्रमाता बन गए, दिन रात आप कितने प्रमाता बन गए, कितने विषयों का प्रमाता बन गए, तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो है परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन वो जो प्रमाण प्रमेता प्रमेय है वो क्या है, मेरी उपस्थिति में आप तो बन रहे हैं ना प्रमाता प्रमेय। इसलिए कौन है असली जो जगत का जो है, पूरे जो अखिल ब्रह्मांड का जो है उसके जो प्रमाता कौन होगा, कहते हैं जो है मैं ही हूँ, पर प्रमाता मैं ही हूँ। इसलिए कहते हैं कि जो है वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कहते द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। कहते इस श्लोक में जो है दो ही पुरुष हैं, एक तो क्षर है और दूसरा जो है अक्षर है। तो इस क्षर और अक्षर, तो अक्षर और अक्षर का मतलब क्या है, अक्षर तो वो जो देखिए परा प्रकृति है,
उस जो परा प्रकृति वाले जो अक्षर है वो तो ईश्वर है, अर्थात माया उपाधि विशिष्ट जो ईश्वर है। और जो क्षर जो वाला जो है तो ये जो अविद्या उपाधि से युक्त जो है जीव है। तो इसलिए जो है जो क्या परमात्मा और जीवात्मा ये दो चीजें जो है कहे कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि, माने जितने भी सभी भूत हैं अर्थात जितने भी जो उस प्रकृति से जो है विकार के रूप में जितने भी सब उत्पन्न हुए हैं और ये शरीर में जो है जो जीवात्मा बने 19 कला से युक्त जीवात्मा जन्मे हुए हैं। और क्या है ये जो है क्षर हुए, तो अक्षर कौन होगा? तो कहते हैं अक्षर जो है वो अंदर में रहने वाला जो है क्या है? आत्मा, जो कुटस्थ आत्मा। कुटस्थ का मतलब होता है कि जो साक्षी रूप में, जो निरपेक्ष रूप में, वो कुछ करता उता नहीं है, हैं? सारे इंद्रियां जो करते हैं, माने जिसके उपस्थिति मात्र से कार्य सारे कार्य होते हैं, वो कुटस्थ जो है आत्मा है। जैसे कि जो है कुटस्थ कहते हैं अरे फलना का घर कहाँ है, बता सकते हो? तो कहते हैं फलना का बेणी माधव मंदिर कहाँ है, तो बता सकते हो? देखो भाई जो है वहां है वो कौवा जो बैठा है, तो कौवा जो बैठा है यहाँ से जो देख रहे ना उसके जो है चक्र पर, तो हाँ कौवा बैठा। कहते वही जो है कौवा वाला जो है बेणी माधव। कहते अच्छा, माने बेणी माधव मंदिर कौवा वाला है। कौवा उड़ गया, अब क्या होगा? तो कौवा वाला तो जब पहुंचते पहुंचते हमारे कौवा भी बन कहते अरे अब कहाँ गया बेणी माधव मंदिर? तो कौवा तो है ही नहीं है। कहते कौवा वाला बेणी माधव कहा था वो, तो इसका मतलब क्या है? बेणी माधव तो मंदिर जस का तस है, और कौवा के बैठने और न बैठने उड़ने से जाने से क्या मतलब है? तो इसलिए क्या वो तो कुटस्थ है, मंदिर यथावत है? तो इसलिए कहते हैं कौवा के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से इंद्रियों से, इंद्रियां के कर्म से, जो विषय का अनुभव से जो उससे जो है कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, वो तो आता ही जाता है, चलता रहता है। लेकिन जो आत्मा जो क्या है वो जो है जो ज्योति जो है रूप में जो आत्मा विराजमान है वो तो कुटस्थ है। इसी को कहते हैं कुटस्थ, माने तटस्थ। तो जो है तो कुटस्थो क्षरम उच्यते, और उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा त्युदाहृता। कहते हैं कि ये दोनों से जो परे है, यानी क्या वो जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है, यानी कि जो है वो क्या है? वह जो है परमात्मा जो है, यानी कि वह परम शिव जो है वह तो क्या है? तो वो ये मायोपाधि ईश्वर नहीं भी नहीं है, और जो है अविद्या की उपाधि से भी जो है ये जीव भी नहीं है, बल्कि है क्या? तो ये अविद्या उपाधि वाला जो आत्मा है, जो विशुद्ध आत्मा इसमें जो है, और उसमें जो विशुद्ध जो है ब्रह्म है, तो वो दोनों क्या है? एक है। और ये जो है ये इंडिविजुअल और टोटल, ये इंडिविजुअल टोटल उपाधि जो है ये भी दोनों एक ही चीज है। तो तालाब के पानी और घड़े के पानी ये दोनों भी क्या है? जो इंडिविजुअल टोटल है ये दोनों भी जो है एक है। तो इसलिए जो है तो क्या है? उस सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है, किस पर प्रकाश पड़ रहा है? तालाब के पानी में प्रकाश पड़ रहा है और घड़े के पानी में प्रकाश पड़ रहा है। तो वो प्रकाश से जो है घड़े के पानी से क्या मतलब है? उसको तालाब के पानी। तो कहते उसमें जो दिखाई पड़ रहा है हिलते हुए, और घड़े में भी दिखाई पड़ रहा है हिलते हुए सूर्य जो है? तो इसमें कहते हैं कि अरे ये घड़े में ही हलता हुआ है, घड़ा वाला सूर्य है। वो तालाब वाला सूर्य है। काहे को तालाब, काहे को घड़ा है? सूर्य तो ऊपर में अपना जो मस्त है, क्या मतलब है? तो जो है कल्पना सब नीचे के हो रहे सब। इसी प्रकार कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो उपाधि हटा देंगे वो सूर्य तो यथावत है। इसलिए जो है वह तो क्या है? वह ईश्वर जो है जो माया से युक्त हो जाता है, तो वो सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, वो सर्व 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 टोटल 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 करके सब होगा। और ये जो होगा तो इंडिविजुअल, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, ये सब के सब जो है अल्पज्ञ अल्पज्ञ होगा, अल्प शक्तिमान होगा, अल्प कर्तृत्व होगा, अल्प भक्तृत्व होगा, है सब ये जीवात्मा के रूप में होता है। इसलिए कहते हैं उसमें उत्तम पुरुषस्त्वन्य। तो इन दोनों से भिन्न जो है क्या है? वह उत्तम पुरुष है। इसलिए इसको क्या कहते हैं जानते हैं? ये पुरुषोत्तम योग भी बोलते हैं। उत्तम पुरुष कौन है? पुरुषोत्तम। इसलिए लोग इसको जो है अरे तो खाली मल मास में खाली पुआ हुआ खाने के लिए थोड़े पंडित लोग बता दिए हैं
एक पुरुषोत्तम का मतलब होता है मलमास है और उसमें पुआ हुआ जो खूब भगवान को भोग लगाना, अपने साथ खूब चढ़ाना, ऐसे बोलते हैं। तो होता है यहाँ करते हैं सब। तो जो है उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्ययश्वर। कहते हैं कि क्या है, तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत। वही जो है क्या है, सृष्टि का करता है, वही ईश्वर जो है सृष्टि का करता है, सृष्टि का पालन भी करता है और सृष्टि का फिर जो है संहार भी करता है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतस्मिन् लोके वेदे च प्रथितो पुरुषोत्तमः। तो भगवान को क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। जगन्नाथ जी है पुरुषोत्तम क्षेत्र है पूरी। तब कहते हैं कि जो है, तो वो पुरुषोत्तम क्यों है, कहते हैं मुझे लोग क्यों पुरुषोत्तम कहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम्, मैं क्षर से भी परे हूं, यानी कि मैं जो विकारवान जितने भी प्रकृति के हैं उस भूत हैं उनसे जो है मैं परे हूं। फिर कहे अक्षरादपि भी परे हैं, तो वो जो परा प्रकृति जो है, जो साम्यावस्था प्रकृति है, जो गुणत्रय के साम्यावस्था जो है, मैं उससे भी जो परे हूं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ मैं प्रकृति से पूरे हूं, तो प्रकृति मुझे जो है छू नहीं सकती। तो इसलिए कहते हैं कि जो है, इसलिए क्या है, मैं उत्तम पुरुष हूं, है जो है इसको कहते हैं। तो उत्तम पुरुष माने क्या हो गया, गुड बेटर बेस्ट, यही ना सुपरलेटिव डिग्री ना है। तो इसलिए कहे कि जो है मैं सबसे जो है, अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, में पुरुषोत्तम कर ज्ञान सबसे उत्तम होने का। अयो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो कहते जो इस प्रकार से असम्मूढ़ माने मोह से रहित होकर के व्यक्ति जो है मुझ पुरुषोत्तम को जान लेता है, मुझ ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है, वो क्या है, जो सर्वविद है। और जो है वो कैसे जानेगा, कहते मुझे सब में देखता है, एकमात्र मुझे ही उसको दिखाई पड़ने लगता है, सब सर्वत्र सर्वगत में जो है मुझे ही केवल दिखाई पड़ने लगता है। सर्वभावेन भारत सर्वविद भजति है, तो वह जो है क्या है, वास्तविक में मुझे ही प्राप्त कर लेता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कहते ये जो बहुत गोपनीय चीजें हैं, ये शास्त्र जो है ये बहुत गोपनीय है, ये ज्ञान जो बहुत जो है 15वां अध्याय जो बहुत गोपनीय है, पुरुषोत्तम ज्ञान है। इसी में जो है करते करते शक्तिपात दे दिया जाता है, शक्तिपात किया जाता है पुरुषोत्तम अध्याय से। तो इसलिए कहते हैं अनघ, तब कह रहे हैं कि अनघ बोल दिए, माने कि अर्जुन को कहे कि अनघ मैंने पाप से रहित, अघ मैंने पाप, अब कहते तुम निष्पाप हो गए हो। तो 15वां अध्याय को सुनकर हे अनघ इस प्रकार से जान करे बुद्धिमान स्यात्, तो बुद्धिमान से माना ज्ञानी बन जाओ, है ज्ञानवान बन जाओ, है। और क्या होगा, जब ज्ञानवान बनोगे तो कृतकृत्यश्च भारत, फिर जो है क्या है तो भरपूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, है आनंद से बिल्कुल जो अप्लाइट हो जाएगा, होता है आनंद के स्वरूप को जो इतना प्राप्त कर लेता है, ये भारत ऐसे हो जाएगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो षोडशोऽध्याय श्री भगवान वाच। अब भगवान जो कहते हैं यहाँ से जो है कि जो है सारे गुण के अनुसार कैसे कैसे भाई